माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट पढ़ने वाले हैं। मतलब जब हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट को कैसे काम में लिया जाता है, आज वो हम सीखने वाले हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए। इसमें हमें दो चीज़ पढ़नी है, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आऊँ मैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम अभी जो रूल लिखाएंगे वो यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे जो भी मैं लिखाऊंगा। क्या है रूल, सुनो। The should have minimum number. The should have minimum number after decimal. After decimal in the result. क्या बोला मैंने भैया, सुनना एक मिनट। हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट में मिनिमम नंबर होना चाहिए, वो भी आफ्टर डेसिमल। इसमें इस रिज़ल्ट के अंदर कैसे, एग्जांपल देखना। एग्जांपल है 2.54 प्लस 0.2। अब इस एग्जांपल को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूँ, ताकि तुम इस टाइप के क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को विद इन चुटकियों में या विद इन सेकंड के अंदर कर सको आप। अब वो कैसे, उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये आ गया भैया हमारा देसी जुगाड़। क्या है फर्स्ट स्टेप, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी या फिर हमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमें करना है सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद हमें ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना है, यूज़ कंसेप्ट। और थर्ड हमें करना है राउंडिंग ऑफ। बस ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। चलो इस एग्जांपल से देखते हैं। इन दोनों को सिंपल कैलकुलेट करो, कितना है 2.74 आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम है कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। कॉन्सेप्ट क्या है, ये मिनिमम नंबर आफ्टर डेसिमल, किसमें, रिजल्ट में, यानी इसमें मिनिमम नंबर होना चाहिए डेसिमल के बाद। अब वो सर हमें मिनिमम नंबर मिलेगा कहाँ से भैया, वो मिनिमम नंबर देंगे तुमको ये। अब हम इसके पास आएंगे, हम इसके पास आए, हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर। भैया इसके डेसिमल के बाद नंबर है 2, इसमें डेसिमल के बाद नंबर है 1। तो मुझे बताओ इन दोनों में मिनिमम नंबर कौन है, ये 1, ये है मिनिमम नंबर। और हमें रिजल्ट में भी क्या चाहिए, मिनिमम नंबर, मतलब इसके डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। भैया यहाँ पे तो 2 दे रखे हैं, इसलिए हम थर्ड पॉइंट जो है वो यूज़ करेंगे, राउंडिंग ऑफ। अब हम इसका राउंडिंग ऑफ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, राउंडिंग ऑफ। 4 क्या है, लेस देन 5। जब लेस देन 5 हो तो कोई चेंज नहीं, मतलब ऐसा का ऐसा, कौन, सेकंड लास्ट डिजिट। ये है भैया तेरा आंसर।
कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन को वापस देखो, समय देखो, सबसे पहले हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, हमने सिंपल कैलकुलेट किया, फिर हमने यहाँ देखा कि भैया यहाँ तो डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, हमें तो मिनिमम नंबर चाहिए आफ्टर डेसिमल। अब मिनिमम हमें कैसे पता लगेगा? जिनको तुम ऐड कर रहे हो या जिनको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ से। यहाँ है, यहाँ पे देखा डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे देखा हमने तो नंबर कितना था 1, और मिनिमम कौन है 2 या 1? 1। तो हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और ये भैया 1 नंबर आ गया, मतलब ये हमारा आंसर है। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें भी भैया तुमको एक सिंपल यहाँ लाइन याद रखनी है, ओनली एक सिंपल लाइन। क्या है? द शुड हैव मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर इन द रिजल्ट। बस ये एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन यहाँ पे याद रखनी है, एक लाइन यहाँ पे याद रखनी है, और भैया ये डिब्बा याद रखना है, बहुत काम का डिब्बा है ये। क्या बोला मैंने? हमें देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें? रिजल्ट में। और हमें कैसे पता लगेगा कि भैया मिनिमम क्या है? जिनको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिनको तुम डिवाइड कर रहे हो वहाँ से। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3.75 to 1.1। कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिंपल कैलकुलेट कर लो। चलो सिंपल कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया भैया, हमने सिंपल कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। अब भैया मिनिमम कहाँ से पता लगेगा? जिनको तुम मल्टीप्लाई करोगे या फिर जिनको तुम डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच हो रहा है। चलो इसमें चेक करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर कितने। भैया इसमें मुझे मिला 3 सिग्निफिकेंट नंबर, और इसमें मुझे मिला 2 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें मिला 3 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें मिला मुझे 2 सिग्निफिकेंट नंबर, और इसमें क्या इसमें क्या है? इसमें है भैया 4 सिग्निफिकेंट नंबर। और हमें क्या चाहिए? मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। कहाँ से पता लगेगा? जिनको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिनको तुम डिवाइड कर रहे हो वहाँ से। तो इनमें दोनों में मिनिमम कौन है? मिनिमम है 2 सिग्निफिकेंट नंबर। यह है मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, यह है मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। और हमें हमारा क्या आ रहा है? 4 सिग्निफिकेंट नंबर। हमें कितने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर। अब हम थर्ड चीज़ यूज करने वाले हैं, राउंडिंग ऑफ। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया? ये रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर इन द रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है? ये। अब भैया मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर हमें पता कहाँ से लगेगा? जिनको तुम मल्टीप्लाई करोगे, जिनको तुम डिवाइड करोगे, वहीं से तो पता लगेगा। इसमें भैया सिग्निफिकेंट नंबर देखा तो 3 मिला, इसमें देखा तो 2 मिला। इन दोनों में मिनिमम कौन? ये। मतलब हमारे रिजल्ट में क्या होना चाहिए? मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब कितने होने चाहिए? 2। अब हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप क्या है? राउंडिंग ऑफ। डायरेक्ट कर दो। 5 = 5 = 5, 2 कंडीशन। 2 इवन है, इवन हो तो कुछ नहीं करते, और अगर कुछ नहीं करते, और अगर ऑड होता तो 1 ऐड कर देते। 5 गया, पीछे बचा 2। अब 2 क्या है? सेकंड लास्ट डिजिट। 2 = 5, कोई चेंज नहीं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4.1। और इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। मिनिमम हमें चाहिए थे, मिल गए, ये हमारा आंसर है। तो भैया कुछ नहीं करना, एक ये लाइन, दूसरी ये लाइन, और तीसरा ये डिब्बा। ये लाइन, ये लाइन, और तीसरा ये डिब्बा। अगर तुमको याद है तो तुम किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को विदिन बहुत कम टाइम में कर सकते हो। 20 to 30 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। भैया अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए।
तुम्हें डिब्बा भी याद हो गया। अब इन तीनों को याद करो और फिर चलो फाइटिंग पे। क्वेश्चंस के साथ अब फाइटिंग करने का काम है भैया। चलो नोट कर दो इसको, फिर अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो देखो, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, देखो मैंने आंसर पहले ही लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझाना और सिखाना। सुनो, ये 2 वैल्यू है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। वो 3 स्टेप यूज़ करो। सिंपल कैलकुलेट कर दिया भैया, सिंपल कैलकुलेट। अब क्या करना है, यूज़ कॉन्सेप्ट। क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, किसमें, रिजल्ट के अंदर। तो भैया इसमें तो है, मुझे इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर दिए, कहाँ से पता लगेगा मिनिमम, इन दोनों से। इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये क्या है 0 आफ्टर डेसिमल, एंडिंग 0 है आफ्टर डेसिमल, ये भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। इसमें कितने हैं, सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सारे के सारे यानी 4 सिग्निफिकेंट नंबर। तो भैया इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, मिनिमम कितना है, मिनिमम है 3। ये है मिनिमम, ये है मिनिमम। और हमें इस रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ। तो करो राउंडिंग ऑफ, इसकी राउंडिंग ऑफ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर डेसिमल के बाद इतना बड़ा नंबर दे रखा हो ना, तो इतना बड़ा नंबर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल के बाद मान लो जैसे आपको 3 डिजिट तक लेना है, इसको छोड़ दो बोले, ठीक है। इसके राउंडिंग ऑफ में इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अब 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्या है, 6 क्या है, 6 क्या है, ग्रेटर देन 5। ये 6 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, मतलब एक ऐड होगा किसमें, सेकंड लास्ट डिजिट के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.59, ठीक है। इसमें भैया हमारा कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 3। हमें कितना चाहिए था, 3, हमें मिल गया, मतलब ये हमारा आंसर है। इसमें कितना था, इसमें था 5 सिग्निफिकेंट नंबर। समझ आया, सिंपल कैलकुलेट करना है, फिर कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और फिर राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो कुछ फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें पेन चलाने का काम नहीं होता, सीधा क्वेश्चन हवा में होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट इन द रिजल्ट। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। ये भैया मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर देखने के लिए किनको देखते हैं, जिनको तुम मल्टीप्लाई करते हो, जिनको तुम डिवाइड करते हो। चलो देख, तो इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें कितना है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। अरे हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। इन तीनों में मिनिमम कौन है, यही तो है मिनिमम। तो भैया ऑप्शन देख ही रहा होगा आपको, क्या पूछा है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट नंबर इन द रिजल्ट, 1 होगा। अब इसको कहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पूछी होती तो तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ता, उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिंपल कैलकुलेट करना है, फिर कॉन्सेप्ट यूज करना है, और फिर राउंडिंग ऑफ। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। तो क्या करें, कुछ नहीं करना, एक एक कॉन्सेप्ट को लगाओ। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, और ये क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, किसमें, रिजल्ट में, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3.6। क्या आएगा, 3.6। सुनो, ये 3.6
राउंडिंग ऑफ करा करके लाया मैंने, डायरेक्ट नहीं आया, इसका राउंडिंग ऑफ पहले से किया है मैंने। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट नंबर। हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। मिनिमम कौन है, 2। मिनिमम कौन है, 2 है, ये है मिनिमम, ये है भैया मिनिमम। 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 है, ये 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, अब हम इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर, यानी इन दोनों के से जो रिजल्ट आएगा वो आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर होना चाहिए। अब इन दोनों में आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर किस में है, इसमें कितना है, 1। हमारे जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना नंबर होना चाहिए, 1। लेकिन हमें पूछा है रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर, इन दोनों को ऐड करो, 3.6 4.3 7.2 279 ये 4। और भैया हमें आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए, हमें आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि मिनिमम कितना है, 1 है। 1 है मतलब ये दोनों गए, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितना होगा। अब इनका कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि हमें आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए, 1, पीछे बची 2 डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंट कितना है, 2। एकदम क्वेश्चन हवा में हो रहा है भैया, हवा में। बस आप फिजिक्स को प्यार करना सीख लो, फिजिक्स से प्यार करो, नफरत मत करो। ये देखो क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी कभार ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का सवाल है। कहाँ का क्वेश्चन है ये है भैया एनसीईआरटी का सवाल। हमें क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड a इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻²। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम एंड एरिया। भैया मैं दोनों निकाल के दिखाऊँ तुम। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। बस a की वैल्यू इसमें रखनी है, सॉल्व करनी है। रखो a की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻² इंटू 4.4 इंटू 10⁻² इंटू 1.4 इंटू 10⁻²। भैया मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर देखना है। इसका तो कोई रोल है नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कोई रोल होता नहीं, इसको छोड़ दो। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, भैया इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब हमारे रिजल्ट में आएगा 2 सिग्निफिकेंट नंबर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा आपका 2.744 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। भैया मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर तो सब में सेम ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ। वो तीनों स्टेप यूज करो, तुम करो इसका राउंडिंग ऑफ, इसका राउंडिंग ऑफ करवाओ। 4 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, क्यों छोड़ना है, इक्वल टू 5, कोई चेंज नहीं। आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6। और हम जानते हैं ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और भैया इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको बस वो दोनों लाइन याद रखनी है, एक और छोटा सा बॉक्स जो हमें स्टेप यूज़ करने हैं वो याद रखने हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।